मेरा भाव तो यहीं पे पड़ा था, मेरा मन भी यहीं पे पड़ा था। यहाँ के लोग उठ करके हाँसी में कन्वेंसिंग के लिए जाते थे और फिर ये कहते थे कि हमें तो अपने हाथ से वोट भी डालते और अपने नेता को जिताते भी तो यहीं से लड़ना चाहिए था। तो वो बार बार का जो उनका मानसिकता और ऐलान है, इस बात के लिए निश्चित तौर से हमें विवश करता है कि एक बार अब ये चुनाव बरवाड़ा की जनता की सेवा के लिए डिसाइडेड होना चाहिए। प्रोफेसर छत्रपाल की अध्यक्षता में पावड़ा पंचग्रामी के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा है, वो किस प्रकार का कार्यक्रम और उसकी तैयारियां किस प्रकार? देखो, वो जो कार्यक्रम है वो सम्मान समारोह के रूप में अंबेडकर सभा की तरफ से और कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ से रखा गया है। विशेष तौर से सत्यवान जी उसके संयोजक हैं और मुझे उसमें अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। माननीय बनवारी लाल जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो उसमें चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे और वो 8 तारीख को 12 बजे का निमंत्रण सबको है। आप सब उसमें शामिल हों और उसमें सम्मान समारोह के बहाने से जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उन पे भी चर्चा होगी और कुछ इलाके की डेवलपमेंट की चर्चाएं भी होंगी और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको कर पाएँ उसमें, इस किस्म के फैसले भी उसमें लिए जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम होगा और इलाके के लिए फायदा उसका रहेगा। छत्रपाल जी, आपने कहा कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, तो इस कार्यक्रम के रखने के बाद ये चर्चा चल रही है कि सत्यवान बालक भी एक दावेदार के रूप में पुराना से उभर के आए हैं, तो क्या 2024 में देखने को मिलेगा कि बरवाड़ा से गुरु और उपलाना से चेला दोनों मैदान में होंगे? देखो, सत्यवान बालक की उपलाना विधानसभा क्षेत्र बढ़ने के बाद से चुनाव लड़ने की इच्छा रही है। जिला परिषद के चुनाव इसमें लड़े हैं और ब्लॉक समिति के चुनाव लड़े हैं। सरपंच की भूमिका में भी इसकी महत्वपूर्ण कार्यशैली रही है और मेरे राजनीतिक जीवन में भी इसकी बहुत क्रियाशीलता बनी रही है, हमेशा सक्रियता बनी रही है। तो इसका जो जुड़ाव है उसी तरीके से जिस प्रकार से मेरी काम करने की जो शैली रही है उससे ये ओतप्रोत रहे हैं और ये एक स्वाभाविक बात हो जाती है जब व्यक्ति वर्किंग में रहता है, समाज के और इलाके के लोगों की चिंता करता है, तो उसको लोग अपने नेता के रूप में भी देखना शुरू कर देते हैं। तो अब आने वाले समय में चुनाव का क्योंकि बिगुल बज चुका है और बहुत जल्दी घोषणाएं तारीखों की 1 महीने में आ जाएंगी, तो उसमें स्वाभाविक बात है कि सत्यवान भी एक बहुत अच्छा प्रोबेबल उपलाना से रहेगा। अब ये समय बताएगा कि किस किस्म से चुनाव लड़ा जाएगा। किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव में काफी प्रभाव रहा है, आप क्या मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव किसान आंदोलन का? देखिए, किसान आंदोलन का ताल्लुक चुनाव से तो नहीं, लेकिन किसान आंदोलन का ताल्लुक किसानों की दिक्कतों के साथ रहा है और वो दिक्कतें जब तक किसान इस काम से जुड़ा रहेगा, समाधान और दिक्कतें ये पैरेलली चलेंगी। आवश्यकताओं के लिए आवाज उठती रहेगी, सरकार के कान खोलने का काम किसान करता रहेगा और सरकार उसमें कितना कर पाएगी वो आपके सामने हमेशा रहा है। पिछली सरकारों ने क्या किया, ये सरकार क्या कर पाई है और आगे आने वाली सरकार में भी किसानों की अपेक्षा ही रहेगी कि मजबूत और सक्षम नेतृत्व यदि जीत करके जाता है तो किसानों की आवाज को और बल मिलता है। यदि किसान का, मजदूर का बेटा कोई उसमें रहेगा, शिक्षित वर्ग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसमें रहेगा, तो उनकी चीजों को समझ करके उनकी आवाज को बल देने का काम करेगा।